300 सब्सक्राइबर पढ़ने की खुशी में और आप लोगों के डिमांड पर आज मैं लेके आ गया हूं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा था संगत असंगत को पहचानना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विलोपन विधि। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको समझाने के लिए मैं पहले से एक सवाल ले लिया हूँ। सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, हम इसको हिंदी में भी समझाएंगे। सवाल है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4 सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। इट मीन से दो समीकरण हमको दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो मेरे प्यारो, किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करने का पहला स्टेप है कि जो समीकरण दिया गया है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो। तो आइए दिए गए समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमने दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया है। सेकेंड स्टेप है कि मुझे किसी एक चर का मान समान करना है। अगर समान है तो ठीक है, असमान नहीं है तो सबसे पहले किसी एक चर का मान समान करेंगे। तो इस समीकरण को अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ किसी भी चर का मान समान नहीं है। x के साथ यहाँ पहला समीकरण कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है और दूसरा समीकरण में 2 लगा हुआ है तो समान नहीं है। y के साथ देखिएगा तो पहला समीकरण में कुछ नहीं लगा हुआ है, इट मीन से 1 छिपा हुआ है और दूसरा समीकरण में -3 लगा हुआ है तो ये भी समान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक चर का मान समान करेंगे। कैसे करते हैं सर, आइए सीखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में जो x के साथ है उसको समीकरण 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में जो x के साथ है उसको समीकरण 1 से गुना कर दीजिए, बस सेम हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ x का मान समान करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x के साथ समीकरण 1 में जो लगा हुआ है उसको समीकरण 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में जो x के साथ लगा हुआ है उसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे। आइए करते हैं। इस बात को मैंने यहाँ भाषा में लिख दिया है, आप भी लिख दीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम का आधा मार्क्स भी आपका कटे नहीं। तो आइए गुना करके आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना था तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 और समीकरण 2 में 1 से गुना करना था एज इट इज वही उतार देंगे, कुछ नहीं करना क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही का वही रहेगा। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। उसके बाद थर्ड स्टेप है मेरे प्यारो, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाते हैं सर, आइए सीखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह को बस उल्टा कर देना है। इट मीन से प्लस में है तो माइनस में कर देना है और माइनस में है तो प्लस में कर देना है। कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इट मीन से प्लस छिपा हुआ है तो प्लस है तो इसका चिन्ह उल्टा कर देंगे, हम माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस साफ साफ दिख रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, चिन्ह प्लस कर देंगे और ये प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार चिन्ह हमने उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस में और यहाँ 2x माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2x और 3y बराबर कितना हुआ हो जाएगा 5y बराबर, और 10 में से 4 गया तो कितना होगा 6। इस प्रकार यहाँ से y बराबर निकल जाएगा 6/5। ये निकल गया y का मान। अब इस y के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख करके x के मान को भी निकाल लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक समीकरण में आप रख सकते हो। मैं ले लेता हूँ हल्का वाला समीकरण, समीकरण 1। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें y की जगह इसका मान पुट कर देंगे तो x के x रहने देंगे प्लस y का मान कितना था 6/5, इसको यहाँ रख देंगे बराबर 5। x बराबर 5 उधर पहले से ही है, 6/5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसके बाद अब भिन्न का घटा कर लेंगे। आइए भिन्न के घटा को करने का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो बटा के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1। तो भिन्न का घटा यहाँ करने के लिए हम सबसे पहले सामने सामने यहाँ बटा के नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा बटा के नीचे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 है 25, यहाँ लिख दीजिए घटा है तो घटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 6 से करेंगे 6 तो x बराबर निकल जाएगा 25 में 6 गया तो 19/5। तो x बराबर निकल जाता है 19/5। यहाँ से x बराबर निकल गया 19/5 और y बराबर कितना निकाले थे 6/5। अंत में लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 और y
और y बराबर 6/5। तो मेरे प्यारों, एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण यू को कैसे हम उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। उसके बाद दोनों समीकरण को गौर से देखेंगे कि किसी एक चर का मान समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो सबसे पहले किसी एक चर का मान समान करेंगे। समान करने के बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद आपको 1 का मान निकल जाएगा। अब इस मान को दोनों मूल समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख करके दूसरा जो मान नहीं पता है उस मान को भी हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये था दो चर वाला रैखिक समीकरण यू को हल करने का विलोपन विधि। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम और हमारी टीम लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू।